हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली आज एक अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है मुझे, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कल के लिए, एक्सपायरी के लिए। कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, तो कल हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में आते हैं। निफ्टी में ऑलमोस्ट 18,000 के ऊपर आज क्लोज हो गया है। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, बहुत टाइम से मैं आपको बोल रहा था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्लोज करना चाहिए। आज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया। अब देखना है कल इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है, 18,034 के ऊपर सस्टेन करता है, तो डायरेक्ट हमारा टारगेट 18,180 और 220 का टारगेट रहेगा हमारा डायरेक्ट, विदाउट एनी टेंशन। हम कल बस इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए आधे एक घंटे। अब ये भी नहीं करना चाहिए कि पहले ही आधे एक घंटे ने मैं इसने मोमेंटम कर दिया, फिर तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे रुकना चाहिए, उसके बाद इस हाई को निकालता है विदाउट टेंशन। हम यहाँ पे 180 और 200 का टारगेट हम देख सकते हैं कल, क्योंकि इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेट किया ट्रेंड लाइन के आसपास और फिर ब्रेकआउट। कल के ही सेशन में ब्रेकआउट दिया, आज इस ब्रेकआउट को इसने कंफर्म कर दिया। बस सिर्फ टेंशन इस बात की है कि इस हाई को क्रॉस करके वापस नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस हाई को क्रॉस करके वापस नीचे आ गया फिर तो वोलेटाइल हो जाएगा मार्केट। करना क्या चाहिए, गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, इस हाई के ऊपर 15 मिनट कम से कम सस्टेन करना चाहिए। 15 से 20 मिनट सस्टेन करना चाहिए। 15 से 20 मिनट इस हाई के ऊपर सस्टेन किया इसने, अच्छा आराम से हम रैली देख सकते हैं इस 180 के आसपास की। तो आते हैं अर्ली टाइम फ्रेम पे, और यही खींच के ले जाएगा बैंक निफ्टी को भी। इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ही रखते हैं हम अभी। ये हमारा लेवल रहेगा, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। लास्ट के सेशन में आज इसने मोमेंटम दे दिया ऊपर का। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऊपर का मोमेंट, मैं सोच रहा था ये इस लेवल के आसपास आज क्लोजिंग करेगा, कल हमें एक डायरेक्ट मोमेंटम मिल जाएगा कल। अब देखो कल के सेशन में हमें कंसोलिडेशन चाहिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कंसोलिडेशन क्यों। आज अगर ये इस रेंज में रहता, कल सुबह ओपन होते ही हम पहले ही 5-10 मिनट में इसको ले लेते ऊपर की तरफ। बहुत ही कम सिचुएशंस ऐसी होती है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट पे हम वर्क करते हैं, डायरेक्ट फ्लो पे डायरेक्ट फ्लो पे हम वर्क करते हैं। जैसे इसने आज का मोमेंटम दिया वैसे ही कल मोमेंटम देता अगर यहाँ पे क्लोज होता। अब थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन 10-15 मिनट का कंसोलिडेशन चाहिए यहाँ पे, फ्लैट ओपन होता है तो, और वो भी देखना हमें इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर निकलना चाहिए, वहां पे सस्टेन करना चाहिए कम से कम 15 से 20 मिनट, फिर हम देखेंगे एक बड़ा मोमेंटम। और इस सस्टेन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एक विक वाली कैंडल बनाएगा ऊपर नीचे करेगा। सस्टेन का मतलब कि जैसे ये कैंडल बनी है या ये कैंडल बनी है या ऐसी कैंडल बनी है, मतलब क्लोजिंग स्ट्रांग रहनी चाहिए इसके ऊपर। विदाउट टेंशन हम एक अच्छा बड़ा मोमेंटम देख सकते हैं कल। अच्छा, नीचे की तरफ अगर ये हो सकता है ब्रेकआउट फेलियर भी हो जाए तो हमें ये लेवल सपोर्ट एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है कल, ठीक है। 900 का लेवल जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक है ये हम देखेंगे ब्रेकआउट का ही। इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा हम मान लेंगे फेलियर, ब्रेकआउट फेलियर हो गया, ठीक है। अच्छा, वैसे इसको तो अब डिलीट ही करना है, कोई फायदा नहीं है, बट स्टिल रखते हैं इसको, क्योंकि हो सकता है हमें एक काम आ जाए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं ट्रेंड लाइंस को। अब यहाँ पे खिचड़ी पक गई, इसलिए मैं बोल रहा था इसको डिलीट करते हैं। ये खिचड़ी नहीं चाहिए मेरे को। स्टिल मैं यहाँ पे देखना है तो ये हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, इसको भी रखना पड़ेगा ऐसे ही, क्योंकि ये लेवल जो है ये एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है, क्योंकि इसके बाद ही हमने ब्रेकआउट दिया। इसके लेवल के नीचे ही हम बहुत टाइम तक घूमते रहे, तो अगर नीचे आता है यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, डायरेक्ट वापस यहाँ तक का टारगेट हम ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होता है 950 के आसपास, कुछ नहीं करना है, बस रेंज का वेट करना है।
ये हाई मार्क कर लेते हैं। अच्छा ये हाई तो मार्क ही नहीं किया हमने। 18,000 35 35 18,035 का लेवल रखेंगे इसमें हम। अच्छा इसमें एक और चीज देखनी है, अर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं एक बार वापस। इस पे देखना है, इसको डिलीट ही कर देते हैं अब, इसको भी डिलीट ही कर देते हैं एक बार। ये जो ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है, ठीक है। अच्छा कंसोलिडेट करके इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये कल में बड़ा मोमेंटम मिल सकता है अगर आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है। कंडीशन क्या है, सस्टेन करना चाहिए। ओके आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने आज मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया। क्यों? क्योंकि मैं मेरा जो ये था, मैं सोच रहा था इस 500 और 600 के बीच में ये आज क्लोज करना चाहिए, क्योंकि अगर 500 और 600 के बीच में क्लोज करता तो हमें दोनों साइड का एक बड़ा मोमेंटम आराम से पहले ही 5 मिनट में हम कैच कर सकते थे। बट अब सेम वही कहानी है, अब इसको थोड़ा बहुत तो रुकना पड़ेगा इस लेवल के आसपास अगर ऊपर जाना होगा तो, या फिर इस लेवल के ऊपर 800 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा 15 मिनट कम से कम। अब यहाँ पे आज एक अच्छा पैटर्न बना था। यहाँ पे क्या पैटर्न बना था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बना था, यहाँ पे काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल बनी थी इसके बीच में। इसने कम से कम 2-2:30 बजे तक मैं भी यही सोच रहा था कि 2:30 बजे तक तो कम से कम यही सोच रहा था कि इनसाइड कैंडल ही बनेगी, तो दोनों साइड का मुंह हमारे लिए फिर कल ओपन रहता। बट स्टिल इसने आप क्लोजिंग दे दिया, देखते हैं आप। और यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न भी बना था। क्या पैटर्न बना था? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो, इसने एक हाई मारा, पहले लो मारा, फिर हाई मारा, फिर इस लो के आसपास ने कंसोलिडेट किया। जो ही इस कंसोलिडेशन को ही ब्रेक किया 3 बजे के आसपास, डायरेक्ट 150-200 पॉइंट का मूव हमको मिला। आपको दिखाता हूँ, ये कम से कम ये 150 से 200 180 पॉइंट का मूव है ये। बट यहाँ पे इंसान को एक्सपीरियंस होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस अभी यहाँ पे पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि हो सकता था ये यहाँ पे ऊपर जाता वापस आता। 3 बजे की कैंडल अक्सर वोलेटाइल रहती है, तो हो सकता है ये ऊपर जाता वापस आता, रेंज में ही क्लोज करता। यहाँ पे अगर करना भी है, यहाँ पे एंट्री लेनी भी है, यहाँ पे क्वांटिटी कम होनी चाहिए। चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक पैटर्न भी बना रहा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये पैटर्न बना रहा था, एक हाई लगाया, चैनल पैटर्न बना था, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया। अब यहाँ पे क्या एक और मजेदार चीज हो रही थी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कंसोलिडेट कर था। 2 चीजें हो रही थी यहाँ पे। एक तो इस आज का जो डे लो था उसके आसपास ये कंसोलिडेट कर था। अगर आप अच्छे से देखोगे कि कोई भी एक कैंडल 455 का इसने लो लगाया हुआ है, 455.85 का लो लगा हुआ है। इसका लो अगर देखोगे 455.60, इसका लो देखोगे 460 का, इसका लो देखोगे 457 का, इसका लो देखोगे 59 का लो है। किसी कैंडल ने भी इस लो के नीचे ब्रेक नहीं किया या क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे पोजीशन बन सकती थी। बट सिर्फ वही हो जाता कि ये फिर थोड़ा रिस्की जॉब रहता है यहाँ पे, क्योंकि रेंज ही बनी थी ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का के रेंज में ही घूम रहा था। चलो कोई ऐसा दिन होता है कि हमें अच्छे मुंह निकल जाते हैं, बट हाँ यहाँ पे ले भी सकते थे, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे लेते तो ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता हमारा, 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो वो भी देखना पड़ता है। चलो इसको करते हैं अब डिलीट। बट पैटर्न अच्छा बना हुआ था, कंसोलिडेशन यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेट करके निकला था। अच्छा इसको रखते हैं ऐसे ही। आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे।
यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। कल के सेशन में अगर आज के हाई को निकाल के सस्टेन करता है तो एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे रेंज के ऊपर ही क्लोज किया हुआ है अभी तक। हम आपको इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। अभी तक हम 650 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहे थे। कोई भी कैंडल जो है 650 के ऊपर क्लोज नहीं कर रही, 680 के ऊपर क्लोज नहीं कर रही है। यहाँ पे आई थी पहली बार 700 की क्लोज। यहाँ पे अब क्या होता, आज ही मोमेंटम हो जाता अगर ये ऊपर की साइड नहीं, नीचे की साइड नहीं जाके ऊपर की साइड में ही पहले शुरुआती सेशन एक कंसोलिडेट करता। आज ही मोमेंट हमको देखने को मिल सकता था, बट चलो इसने आज यहाँ पे ऊपर के साइड में क्लोजिंग तो दे दी है, अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी है। अब पहला टारगेट हमारा इसके हाई के ऊपर ये रहेगा और दूसरा टारगेट डायरेक्ट ये रहेगा 42,400 का टारगेट रहेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन के आसपास आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज। अर्ली टाइम फ्रेम पे पहले हम कर लेते हैं अपना ये, अच्छा इस ट्रेंड लाइन को हम करते हैं, ये ट्रेंड लाइन क्यों ऐसे, ठीक है। ठीक है, अर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी है गैप अप ओपन होने की। गैप अप ओपन हुआ तो कुछ नहीं करना है, बस वेट एंड वॉच करना है। रेंज बनाता है फिर उस रेंज को देखेंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास बहुत बड़ा ऐसे होगा तो नहीं, लग तो नहीं रहा है, तो स्टिल पॉसिबिलिटीज है। अगर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे हम सपोर्ट देखेंगे तो ऊपर की साइड का ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये लेवल सपोर्ट रहेगा हमारा। आज का लो जो है 455 का, और तो कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक बार इसको ये करते हैं, ठीक है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको पहले एडजस्ट करते हैं, ये इसको रखते हैं ऐसे। और यार क्या हो गया इसको, 16 पे 15, ठीक है ये हो गया। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है 650 के आसपास। यहाँ पे हम वेट एंड वॉच करेंगे। इस रेंज में तो वेट एंड वॉच ही करना है, इस रेंज में कोई पोजीशन नहीं बनानी है। इस रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट होने देना है इसको आसपास, फिर इसको निकालता है 795 के ऊपर। ये 5 मिनट ही रुक गया ना, फिर डायरेक्ट 42,000 का लेवल दिखाएगा हमको। यहाँ पे हमें देखना है सपोर्ट मत लेगा ये, यहाँ पे 650 के आसपास, ठीक है। सो कल एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता। अच्छा हाँ, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। मैं आपको HDFC का चार्ट दिखाता हूँ। HDFC का डेली चार्ट अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो कितना अच्छा मोमेंटम लग रहा है। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ गया, यहाँ पे कंसोलिडेट इसने किया, कंसोलिडेट करके इसने एक दिन ऊपर की क्लोजिंग दे दी, ठीक है। आज इसने क्या किया, आज इसने हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद नीचे गया, नीचे से देखो कितना रिकवर, अच्छा खासा रिकवर इसने किया है। तो
पॉसिबिलिटीज है कि अगर इस हाई को निकलता है ये भी एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है 1690 तक का। ठीक है, 1690 1700 तक का तो देगा ही देगा आराम से, अगर इस हाई को निकाल के सस्टेन करता है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट क्या बोलता है हमको। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखो आप, ये रेंज बनाई, रेंज के अपर एंड में कल क्लोज किया, आज फिर से थोड़ा बहुत नीचे गया ये और सेम ऊपर क्लोजिंग दी इसने, और रेंज के इस रेंज के हायर एंड पे क्लोजिंग दी इसने। तो इसमें भी क्या पॉसिबिलिटीज है, आज के हाई को निकालता है तो डायरेक्ट ये 880 तक ये जाएगा। ठीक है, बस आज के हाई को निकाल के सस्टेन करना चाहिए कम से कम 15 से 20 मिनट। बड़ा टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। एसबीआई में भी सिचुएशन दिखाता हूं मैं आपको एक बार। एसबीआई में भी क्या सिचुएशन है। एसबीआई में देखो आप, रेंज इसने बनाई थी, रेंज के लोअर एंड पे इसने परसों क्लोज किया हुआ था। कल इसने क्या किया, लोअर एंड पे इसने काइंड ऑफ हैमर कैंडल बनाई, तो काइंड ऑफ लॉन्ग लेग डोजी मान के चलते हैं इसको। उसके बाद इसने इनसाइड कैंडल बनाई हुई है, तो आज के हाई को अगर निकालता है डायरेक्ट, 2 दिन का हाई सेम है इसका, हाई को निकालता है इधर, इधर भी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट, कल वीकली एक्सपायरी भी है हमारी, तो एक अच्छा खासा ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। अब ये ट्रेंड फेल कहाँ पे होगा, ट्रेंड फेल होगा इन केस ये पहले ही सेशन में ऊपर गया, वापस आ गया नीचे, फिर ये वोलेटाइल हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली वोलेटाइल हो जाएगा, तो फिर ये फेल कर सकता है। हमारे लिए आइडल सिचुएशन क्या, आइडल सिचुएशन है हमारे लिए यहाँ पे इस रेंज में कहीं पर ओपन होता है, 15 से 20 मिनट ही अगर ये रुक गया यहाँ पे, या कम से कम अगर ये पहले 15 मिनट यहाँ पे रुक गया और फिर निकालता है, फिर हमारे लिए एक अच्छा मोमेंटम देख सकता है ऊपर की तरफ। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।